गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। इसके पहले हम लोग एक ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन देख चुके हैं, फिर एक ग्लास प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन देख चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है, जो इस चैप्टर का मेन थीम है वो है लेंस। लेंस के बारे में पढ़ना है। लेंस क्या है, जैसे कि डेफिनेशन आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू लेंस का, कि लेंस को हमने कहा है कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मटेरियल क्लोज्ड बाय एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। लेंस एक पारदर्शी समांग पदार्थ है जो कम से कम एक वक्र सतह से घिरा होता है। ठीक है, हमने कहा बाबू कि लेंस क्या है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, पारदर्शी पदार्थ है, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। और होमोजीनियस, होमोजीनियस केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है वैसे सब्सटेंस जिसमें पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, मतलब पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन हमेशा, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, माने सब जगह बराबर बराबर पार्टिकल्स हों। एक होमोजीनियस सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल सब जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि क्लोज्ड बाय एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस, कम से कम एक वक्र सतह से घिरा हुआ हो। ठीक है, लेंस की खासियत है कि कम से कम एक वक्र सतह से घिरा हुआ है। ठीक ना, ये दो तरह का होता है बाबू, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने मिरर भी पढ़ा था, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर का मतलब हम लोगों ने, कन्वेक्स लेंस का मतलब हम लोग समझेंगे वैसा लेंस जिसका सरफेस बेंट आउट हो, उसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्स लेंस, और जिसका सरफेस बाबू बेंट इन हो, इसको हम लोग कहेंगे कनकेव लेंस। ये बात बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं, लेंस दो तरह का हो गया, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का मतलब हो गया जिसका सरफेस बेंट आउट हो, कनकेव लेंस का मतलब हो गया जिसका सरफेस बेंट इन हो। अब इस कन्वेक्स लेंसेज के भी अलग अलग टाइप्स है बाबू, आप देख पा रहे होंगे कन्वेक्स लेंस के भी अलग अलग टाइप है। कौन कौन, एक है बाबू बाई कन्वेक्स लेंस, जिसमें ये दो सरफेस है और दोनों के दोनों बेंट आउट है, दोनों के दोनों सरफेस कन्वेक्स है, उसको बाई कन्वेक्स बोला गया। अगर कहीं पर केवल कन्वेक्स लेंस कहा जाता है तो इसका मतलब होता है बाई कन्वेक्स लेंस। दूसरा टाइप है बाबू इसका प्लेनो कन्वेक्स, आप देख पा रहे होंगे इसका एक सरफेस प्लेन है, दूसरा सरफेस कन्वेक्स है। तीसरा पार्ट है बाबू कन्वेक्सो कनकेव, जिसका एक सरफेस ये कन्वेक्स है और ये वाला कनकेव है। ठीक है, तो इस तरीके से बाबू हमारे कन्वेक्स लेंस के तीन अलग अलग टाइप्स हो गए। उसी तरीके से कनकेव लेंस के भी तीन अलग अलग टाइप होंगे। एक बाई कनकेव लेंस जिसमें दोनों लेंसेज, दोनों सरफेसेज जो होंगे वो कनकेव होंगे। दूसरा कन्वेक्स कनकेव जिसमें एक सरफेस कन्वेक्स और दूसरा कनकेव। और तीसरा प्लेनो कनकेव जिसका एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस कनकेव। अगर फिर हम लोग केवल कहीं कनकेव लेंस की बात करेंगे तो वो नॉर्मली होता है बाई कनकेव लेंस। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने मिरर में अलग अलग पार्ट्स देखा था, जिस तरीके से मिरर में अलग अलग पार्ट्स हम लोगों ने देखा था, उसी तरीके से लेंस में भी अलग अलग पार्ट होता है। आप देख सकते हैं बाबू बिल्कुल उसी तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, ये जो पार्ट्स है बाबू इसका परिचय हम लोगों को मिरर में भी हुआ था। तीन पार्ट्स इसमें नए हैं, एक पार्ट है बाबू ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और तीसरा जिसको क्रॉस से हमने इंडिकेट किया है, ये नए पार्ट है जो लेंस में हम लोगों को मिल रहा है। अब इन पार्ट्स को समझने के लिए बाबू हम लोग एक एक करके डायग्राम का हेल्प ले रहे हैं और डायग्राम की सहायता से हम समझने चल रहे हैं। देखा जाए बाबू, ये एक डायग्राम है जिसमें ये एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में ये इसका पहला सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया। पहला सरफेस ये जो है ये लग रहा है कि इस स्फीयर का पार्ट है, वैसे ही इसका भी पहला सरफेस जो है ये लग रहा है कि एक स्फीयर का पार्ट है। तो हर स्फीयर का अपना सेंटर होता है, इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है। हर स्फीयर का अपना रेडियस होता है, इसका भी रेडियस है, इसका भी रेडियस है। इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसी रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक उसी तरीके से हमने दिखाया है दूसरे सरफेस के लिए बाबू कि ये हो गया इस लेंस का दूसरा सरफेस, तो ये भी लग रहा है कि इस स्फीयर का पार्ट है। ये हो गया इसका दूसरा सरफेस, ये भी लग रहा है कि इस स्फीयर का पार्ट है, इसका भी अपना सेंटर, इसका भी अपना रेडियस। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल पहले की तरह डेफिनेशन दे सकते हैं बाबू कि लेंस का हर एक सरफेस, लेंस के दोनों सरफेस दो अलग अलग स्फीयर्स के पार्ट होते हैं। इनके सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और उनके रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों एक एक होता था, लेकिन लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों दो दो होते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे बाबू कि अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें, कन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये कन्वेक्स लेंस का पहला सरफेस, तो इसका सेंटर माने पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है राइट साइड में है, जबकि कनकेव लेंस में पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस में दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा आपका लेफ्ट साइड में, और इसमें दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में। तो ये एक डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि कन्वेक्स में फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट है, तो कनकेव में फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट है। बस यही रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद ये दो बातें हो गई। उसके बाद पोल, पोल क्या है? जो मिड पॉइंट है सरफेसेस के, इसी को हम लोग पोल कहते हैं। जो सरफेसेस के मिड पॉइंट है इसी को हम लोग पोल कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो लाइन है बाबू, इस लाइन को हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस कहा। तो इस डायग्राम में आपने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक जो नया पार्ट इसमें ऑप्टिकल सेंटर था, इसके लिए हमने नया डायग्राम दिखाया है। ये देखा जाए बाबू ऑप्टिकल सेंटर के लिए नया डायग्राम। ये एक लाइट आपको दिखाई दे रहा है, लेंस पर इंसिडेंट हो रहा है। यहाँ से ये सीधे ऐसे जाता, लेकिन ऐसे नहीं गया है, रिफ्रैक्शन थोड़ा सा हो गया है, फिर बाहर निकला है। तो दो बार, जैसे अभी तक हम लोगों ने ग्लास स्लैब से भी देखा था कि लेंस लाइट का रिफ्रैक्शन दो बार होता था, प्रिज्म से भी देखा था हमने लाइट का रिफ्रैक्शन दो बार होता है, वैसे ही लेंस से भी हम लोग देख रहे हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन दो बार होता है, एक बार इंटर करते समय और एक बार बाहर निकलते समय। हम लोग अपने सुविधा के लिए इसको एक बार दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद दो बार रिफ्रैक्शन के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है बाबू फाइनल इमर्जेंट रे, ये हो गया फाइनल इमर्जेंट रे, वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के पैरेलल है। इस कंडीशन में यह ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट है जिसको क्रॉस करने वाला लाइट का सारा रे लेंस के दोनों सरफेसेस से रिफ्लेक्शन के बाद अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल चलने लगता है। फिर से सुन लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉसिंग थ्रू विच ऑल द रेज ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू इट्स इनिशियल डायरेक्शंस। अगर हम बात करें थिन लेंस की, हम लोगों को 10th क्लास में थिन लेंस के बारे में ही पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें थिन लेंस की, तो थिन लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला लाइट अनडेविएटेड, किसी तरह का रिफ्रैक्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है बाबू कि थिन लेंस का मतलब आप क्या समझते हैं? तो हम बड़ा आसानी से बता देंगे बाबू कि थिन लेंस का मतलब हुआ कि वैसा लेंस जिसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाला लाइट जो है वो अनडेविएटेड रहे। क्लियर? उसके बाद देखा जाए फोकस। फोकस बिल्कुल पहले की ही तरह बाबू, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट चल रहे हैं, एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं, इसको बोलेंगे फोकस। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट चल रहे हैं, वो एक जगह से डाइवर्ज हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग फोकस। फिर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। बाबू यही वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम लोग कन्वेक्स लेंस को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, आपको याद होगा मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने कहा था कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। जस्ट अपोजिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाबू कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कह रहे हैं और कन्वेक्स लेंस को, कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कह रहे हैं। अब फोकस में हमने जो दो अलग अलग तरीकों के फोकस की बात की थी, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को समझा जाए, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर का एक पॉइंट है, इससे रेज ऑफ लाइट चल रहे हैं और ये रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गए हैं। ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अगर हम लोग कनकेव लेंस में बात करें तो ये जो है अलग अलग एक पॉइंट की ओर जाते हुए कुछ रेज हैं, लेकिन बीच में लेंस पर गया तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर का वह पॉइंट है जिससे चलने वाले या जिसकी ओर चलने वाले रेज ऑफ लाइट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जस्ट इसका अपोजिट है बाबू सेकेंड
प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पहले से लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं। कन्वेक्स लेंस में या रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट से कन्वर्ज हो रहे हैं, और कनकेव लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद बाबू ये एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए फिल हो रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जिससे जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाले सारे रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज या डाइवर्ज होते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली इसमें हम लोग बात करें अगर, तो बेसिकली हम लोग दो तरह के फोकस देखें, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इस डायग्राम में दोनों को एक साथ दिखाया गया है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसमें ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड, दोनों डायग्राम्स को हमने एक में ही मर्ज करके एक साथ दिखा दिया है। तो इसमें बस 3 ही नए पार्ट्स ऐसे थे जिसको आपको बेसिकली मेहनत करना पड़ेगा। ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यदि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9661138629। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू।